चलिए दोस्तों, आज जो है क्लास 10 का यानी मैथ है और मैथ में जो प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर आज आप लोग को तीसरा तो बदलाएंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपको समझा देते हैं और समझाने के बाद इसको हम हटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पर उतना स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, यानी क्लास 10 का मैथ है और जिसमें से प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर तीसरा है। इससे पहले दूसरा हम लोग पहला दूसरा बदला चुके हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति, देखिए ये आकृति आपको दे चुका है। कह रहा आकृति एक तरह की आकृति एक तरह की तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। क्या करती है? तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें से कह रहा है केंद्र की बाहर की ओर 5 क्षेत्र बना है। देखिए दोस्तों, ये है, यहाँ पर एक केंद्र है, इसके बीचों बीच इसके बाहर कितने क्षेत्र बना है? 5 क्षेत्र बना हुआ है। एक गोल्ड है, देखिए ये गोल्ड है, रेड है, देखिए केंद्र है, तो इस गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इन 5 क्षेत्र बना है, चिन्हित है। कह रहा है कि जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। कह रहा गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। जो गोल्ड वाला है दोस्तों, व्यास मतलब बीचों बीच से होकर यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई है कितना है? 21 सेंटीमीटर है। तथा करा कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी जितना देखिए यहां से यहां तक चौड़ाई है 10.5 है, फिर यहां से यहां तक चौड़ाई है 10.5 है, फिर यहां से यहां तक चौड़ाई है 10.5 है, फिर यहां से यहां तक चौड़ाई है टोटल 10.5 है। यानी ये चौड़ाई भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है दोस्तों, समझ रहे हैं? कह रहा है कि प्रत्येक की जो पट्टी है चौड़ाई 10.5 है। फिर कह रहा है कि चौड़ा अंक कह रहा है कि प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी पूछ रहा है दोस्तों कि जो जितना लिखा गया है सभी का देखिए, इसका भी क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर ये वाला क्षेत्रफल, फिर ये वाला, 5 का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आराम से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग दोस्तों इसको मिटा देते हैं। इसको तब आपको ये जो आपको आकृति रहेगा और इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है बोर्ड पर, जिस वजह से इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसमें हम बनाते हैं। यानी देखिए गोल्ड वाला जो भाग है इसका व्यास आपको दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा सवाल है जो बनाते हैं, यानी गोल्ड वाले है। देखिए दोस्तों, गोल्ड का व्यास, ठीक है, यानी गोल्ड वाले भाग का व्यास भी लिख सकते हैं। व्यास कितना दिया है दोस्तों? 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या निकालेंगे तो होगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेड का त्रिज्या, देखिए रेड का अगर हमका त्रिज्या निकालना है, रेड वाले भाग का, ठीक है, रेड भाग की त्रिज्या, या रेड भाग वाला कहा जाए दोस्तों, या इसको देखिए गोल्ड का, देखें आपको गोल्ड का व्यास कितना दिया है, इसलिए इसकी त्रिज्या कितना होगा? 21/2। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लो। या तो देखिए ये पहला वृत्त हो गया, तो पहला वृत्त का त्रिज्या निकल गया आपको 21/2, और दूसरा वृत्त का पूरा देखिए ये केंद्र से लेकर यहां तक कि दूसरा वृत्त का काम करेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा वृत्त की त्रिज्या तो दोस्तों होगा, देखिए इसको R1 लेते हैं, इस पर लेते हैं R2। दूसरा वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? जो पहले से जो दिया गया है, देखिए 21 में 2 का भाग कर लीजिए, 21 में 2 का भाग करिए, कितना बल में कटेगा? 2 कम 2 कैंसिल हो गए, 1 उतरा, डायरेक्ट 0 उतर के 2 5 10, यानी कट गया। तो लगभग पहला का आया था 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, तो दूसरा वाला है, दूसरा वृत्त की त्रिज्या कितना आएगा दोस्तों? तो पहला वाला देखो यहां से यहां तक जो त्रिज्या निकाला हुआ है, पहला वाला का क्या हो गया? पहला वाला भाग का यहां से यहां तक त्रिज्या है, तो उसमें हम 10.5 में हम कितना जोड़ेंगे? इसकी चौड़ाई जोड़ेंगे, दूसरा वाला पार्ट का चौड़ाई। तो दूसरा वाला पार्ट की चौड़ाई तो दोस्तों कितना है? 10.5 है। ठीक है, जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 खत्म हो गया, 10 10 20 21 हो गया। दूसरा वाला की त्रिज्या कितना होगा बच्चा? दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तीसरे वाला देखिए, तीसरे वाला वृत्त के लिए R3 ले लेते हैं डायरेक्ट।
तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, R3 लेते हैं। तो तीसरा वृत्त कैसे निकलेगा, जितना इससे पहले वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक आप निकाल दिया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो तीसरे वाला वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो इस 21 में हम इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है 10.5 को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया 5.1213 31.5 हो गया दोस्तों। ये हो गया, क्या हो गया, तीसरे यानी तीसरे वृत्त। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये तीसरा वृत्त है, तो तीसरा वृत्त की त्रिज्या निकल गया। उसी तरह चौथा वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे दोस्तों, चौथा वृत्त की त्रिज्या। तो चौथा वृत्त के लिए इससे पहले वाला जो वृत्त की त्रिज्या निकाला है वो कारण में क्या करेंगे, 10.5 जोड़ देंगे। 10.5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 5 10 के 0 और 30 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 41 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह चौथा भी निकल गया और पांचवा निकालेंगे R5, पांचवा वृत्त की त्रिज्या। देखिए पांचवा यहां से हो गया, तो इससे पहले वाला में 42 में हम क्या करेंगे, 10.5 जोड़ देंगे। 10.5 क्यों जोड़ रहा है, देखिए ध्यान से यहां से समझिए। यहां से यहां तक त्रिज्या निकाले हमने 10.5, फिर यहां से यहां तक यानी दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो इसकी चौड़ाई को उसमें जोड़ देंगे। चौड़ाई कितना है, 10.5 है, तो इसलिए 10.5 में जोड़ देनी है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकल गया। फिर तीसरा वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो यहां से यहां तक जो लंबाई आएगा फिर उसमें 10.5 जोड़िए तो तीसरा वृत्त की त्रिज्या निकलेगा। उसी तरह चौथा वृत्त की त्रिज्या निकाला है, यहां से यहां तक जो लंबाई है फिर उसमें 10.5 जोड़ दीजिए, चौथा निकल जाएगा। उसी तरह पांचवा वृत्त की त्रिज्या निकलना है तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है उसमें फिर 10.5 जोड़ दिए, पांचवा वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 हो गया और 0.2 के 2 4 1 5 यानी इतना हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी दूसरा वृत्त की त्रिज्या होगा, एक तीसरा जो होगा तीसरा वृत्त की त्रिज्या दोस्तों। ठीक है, त्रिज्या जिसको कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि R3 कह सकते हैं। R3 का जो है मान 21.5 में 10.5 जोड़िएगा कितना है। ठीक है, उसी तरह ये चौथा हो गया, आप लिख सकते हैं चौथे वृत्त की त्रिज्या, पांचवा वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से आप चलेंगे दोस्तों पहला वाला यानी गोल्ड, ये गोल्ड वाला जो है उसको हम गोल्ड का व्यास जो दिया है गोल्ड वाला भाग लिख सकते हो, या आपको मर्जी है तो लिख सकते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या। पहले वृत्त के पहले व्यास दिया हुआ है तो पहले व्यास लिख लीजिए, पहले वृत्त का व्यास एकदम आराम से आप लोग देख लीजिए। व्यास को D से सूचित करते हैं, 21 सेंटीमीटर है इसलिए त्रिज्या निकालेंगे, इसलिए हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या होगा, उसको R1 ले लीजिए, तो 21/2, तो 21 में 2 का भाग करेंगे तो 10.5 आएगा। तो पहला वृत्त की त्रिज्या इतना आ गया, दूसरा वृत्त की त्रिज्या इतना आ गया, तीसरा वृत्त की त्रिज्या इतना हो गया, चौथा वृत्त की त्रिज्या इतना हो गया, पांचवा वृत्त की त्रिज्या इतना हो गया। ठीक है, अब हम एरिया पूछ रहा था, सभी अलग अलग जो वृत्त है वो सभी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, देखिए रेड पहला क्या दिया, गोल्ड दिया है दोस्तों, तो गोल्ड आप लिख सकते हैं गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए गोल्ड क्या है, गोल्ड वाला जो भाग है वृत्त है, गोल्ड वाला भाग क्या है कि वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान कितना है, आर का मान पहला वाला जो पहला वाला है, पहला वाला में त्रिज्या कितना है 10.5 फिर 10.5 दो बार गुणा कर देंगे, इसे काटता है तो काटाइए, देखिए 7 एकम 7 पॉइंट देख कितना देगा 3, इसको देता 7 5 35 कट गया, तो यहाँ पर हो गया 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 22 में हम लोग 1.5 को गुणा करेंगे, 5 गुणा के 10 5 गुणा के 10 से 11 और 2 एकम 2 एकम 2 2 एकम 2 जोड़ दो, 2 1 3 2 1 3 पॉइंट बटा यहाँ पर देखिए इसका गुणा करने पर आएगा 33 और गुणे 10.5 है, फिर इसमें गुणा करिए 10.5 में गुणा करिए 33 का, 5 3 15 का गुणा करो 0 सीधे 1 3 एकम 3 5 3 15 गुणा करो 1 3 एकम 3 5 5 6 3 1 4 और 3 के 3। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट बैठा तो यहाँ पर पॉइंट बैठा दीजिए, तो लगभग आगे इसका आंसर आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी ये हो गया दोस्तों गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो दूसरे वृत्त का निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल निकलेगा, उसमें से पहला वृत्त का क्षेत्रफल घटा लीजिएगा। तो यहाँ से इतने भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिए जो इतना में घुमा है ना उतने का क्षेत्रफल पूछ रहा है, उतने में आपको रेड कलर का पेंट होगा। यहाँ पर पेंट हालांकि नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर इतने में पेंट किया गया है, ये रेड वाला पेंट किया गया है, इसमें गोल्ड कलर का है, इसमें ब्लू कलर का पेंट है, तो इतने वाला पेंट निकालना है। तो इसका निकालने के लिए रेड वाला क्या करना पड़ेगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, उसमें से पहला वाला वृत्त का पहला वाला जो गोल्ड है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, घटा दीजिए जाएगा नीचे। देखिए कैसे, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग कौन भाग का दोस्तों, अब चलते हैं रेड वाले। तो यहाँ पर देखिए रेड वाला पे घटा देते हैं, रेड यहाँ से इसको भगा देते हैं। रेड वाले हम लगा सकते हैं रेड वाले भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, देखिए तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना माना है, देखिए यहाँ से तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, तो यहाँ पर ले लीजिए R2 माइनस पहले वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या माना है R1, तो R1 लीजिए। यहाँ से कॉमन करिए, पाई कॉमन करिए, पाई हो गया कॉमन, ठीक है। या तो पाई कॉमन मत करिए, यहाँ से देखिए यहाँ से हो गया पाई का मान क्या हो गया 22/7, ठीक है। अब गुण यहाँ से देखिए इसको भी मान मत रखिए, देखिए पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो इससे पहले वाला जो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल आप निकाले थे वही वाला पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। गोल्ड वाला भाग का क्षेत्रफल कितना निकालेंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकाल सकते दोस्तों, ठीक है। तो उसी को वहां पर रख लेते हैं। और R2 का मान यहाँ से कितना है 21 है, 21 गुणे 21 दो बार लिख देंगे, क्यों दो बार, क्योंकि R स्क्वायर है, इसलिए R का मान जो है 21 दो बार गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 346.5, ठीक है। यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लास्ट में लिख दीजिएगा। काटिए 7 लीजिए 21 कट गया, तो देखिए इसका इसमें गुणा करें 3 दूना के 6 और इसका इसमें गुणा करें 3 दूना के 6 गुणे 21 और माइनस 346.5, इसमें से फिर गुणा करिए 66 में 21 गुणा करिए, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 13, जोड़िए 6, 6 2 8, 3 के 3 1, यानी इसको गुणा करने पर 1 3 8 6 और माइनस में 3 4 6.5, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से घटा दीजिए, इसका पॉइंट दे देगा इसका, देखिए घटाना इसमें कितना है, घटाना है कितना आपको 3 4 6.5 घटाना है, तो इसका पॉइंट के बाद कुछ नहीं था, 0 बैठा लीजिए, 10 इसको हाथ से 10 में से 5 पॉइंट ये दे दिया, तो हो गया आपका 5 इस हाथ से 15 6 8 9 6 15 हो गया। और इसके बाद ये दे दिया तो 7 में 4 3 हो गया और 3 में 3 घटा 0 1, यानी घटाने पर दोस्तों आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये हो गया रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल मतलब सिर्फ रेड कलर का जो पेंट है उसी का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। थोड़ा बहुत समझ जाएगा, लेकिन हालांकि आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो सिंपल इसी तरह बनेगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके। ब्लू वाला भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो दूसरे वृत्त का अभी फर्स्ट दूसरे वृत्त का कहेंगे तो हाई ये तक है, पट्टी नहीं है, पट्टी नहीं है तो जो है तो रेड का है, लेकिन दूसरे वृत्त कहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं।
ये रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद रेड का भी क्षेत्रफल निकल गया। अब चलते हैं आप लोग को कौन सा क्षेत्रफल, कौन सा, बुल्लू वाला, ठीक है। बुल्लू जो है, बुल्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो बुल्लू वाला भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। देखिए बुल्लू तीसरा पॉइंट पर है। तो देखिए बुल्लू निकालेंगे तो धीरे पट्टी का क्षेत्रफल निकलेगा। इतने में पेंट किया गया है बुल्लू का। आपको स्क्रीनशॉट पे इसका लगेगा, फिगर आपको दिखाएंगे। और इसके बाद आपको तीसरा जो वृत्त लिखा है कि यहां से लेकर या केंद्र से लेकर पूरा जो एरिया होगा इस सब में लेकर वो तीसरा वृत्त आएगा, ठीक है। और दूसरा वृत्त करेंगे रेड वाला लेकर और गोल्ड वाला सब लेकर आपको दूसरा वृत्त बनेगा, ठीक है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए तीसरा वृत्त की त्रिज्या क्या माने हैं, तीसरे वृत्त की त्रिज्या माने है R3 माने है, यहाँ से देखिए R3 है तो इसलिए R3 रख लीजिए। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, R2 ले लीजिए। यहाँ से बड़ों को आप कॉमन करिए क्योंकि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग नहीं निकाले हैं। आप कहेंगे इससे पहले जो निकाले थे रेड वाला तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं था, नहीं दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं था, सिर्फ रेड का क्षेत्रफल था, रेड वाला भाग का क्षेत्रफल। लेकिन रेड मतलब एक पट्टी नहीं था। लेकिन दूसरे वृत्त का कहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल हम नहीं निकाले हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सब डायरेक्ट ऐसा ही मान निकाल के बनाइए। इसमें कमर करिए पाई, कमर करेंगे तो यहाँ से बचा R स्क्वायर और माइनस यहाँ पता होगा दोस्तों R3 का स्क्वायर माइनस कितना होगा R2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7 होता है और एक गुणे में कितना होता है, और R3 का मान देखिए यहाँ पर कितना है, तीसरा वृत्त की त्रिज्या यही है, कितना है 3 1 31 कितना हो 31.5 है। फिर गुणा कर दीजिए 31.5 से और माइनस कर दीजिए यहाँ पर R2 कितना है, R2 21 है, 21 गुणे 21 दो बार गुणा कर दीजिए। यहां से क्या करिए 22/7 भी छोड़िए, इसमें से क्या होगा, ये दोनों गुणा करिए 31.5 में 31.5 गुणा करिए, 5 × 25 हाथ से 2 5 × 5 2 7 और 5 × 3 15 और इसका इसमें गुणा करिए 5 1 3 5 3 15 3 1 3 1 4 और 3 लिखे 9 जोड़िए 7 5 12 5 5 10 11 1 12 4 3 7 8 1 9 और 9 के 9 पॉइंट डालना है 2 तो यहाँ पर पॉइंट डालिए, यानी यहाँ पर गुणा करने पड़ेगा दोस्तों 992.20 और माइनस इसका गुणा करेंगे तो 441 है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर 22/7 रखेंगे, गुणे में ही कितना है, इसमें से घटाइए तो आपको आएगा लगभग कितना है 441 घटाइए तो रुपया में घटेगा। तो यहाँ पर हो गया पॉइंट के बाद जो 20 है उसको रख लीजिए। यहाँ पर 2 में घटल तो 1 और 9 में 4 घटल तो 5, फिर 9 में 4 घटल तो 5, इतना हो गया दोस्तों। इसके बाद 22 का इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। 22 का इसमें गुणा कर दीजिए तो आएगा लगभग 6.4 आएगा और इसके बाद बटा में कितना है 7 है और इसका इसमें भाग करिएगा तो लगभग आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लगभग कैलकुलेशन करिएगा तो इतना आएगा, यानी इसमें इसे भाग करिएगा तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यानी बुल्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया 1732.5 सेंटीमीटर, ठीक है स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अगला। बुल्लू के बाद क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक लिख लेंगे, ब्लैक वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे निकालेंगे आप ब्लैक BLSC के, ठीक है। ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर निकालना पड़ेगा चौथे, ठीक है, चौथे, ठीक है, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर लिख देंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल।
यहाँ से इसको हटा देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर चौथे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चौथा मतलब देखिए ब्लैक वाला भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, चौथा वृत्त मतलब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का चौथा वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा वृत्त है, यहाँ से दूसरा वृत्त है, यहाँ से आता पहला वृत्त है। तो चौथा वृत्त का क्षेत्रफल, तो चौथा वृत्त का त्रिज्या R4 माने हैं और तीसरा वृत्त का त्रिज्या R3 माने हैं, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ से बनाइए दोस्तों, तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन करना है तो कर लीजिए 22 पाई कॉमन हो रहा था, पाई कॉमन करिए तो यहाँ पर हो गया R4 की स्क्वायर माइनस R3 की स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से मान करिए 22/7 हो गया और यहाँ से R4 के देखिए R4 ये चौथा हो गया, यानी चौथे वृत्त की क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है दोस्तों, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका क्या है, कितना है, चौथा वृत्त की त्रिज्या कितना है, ये है 42 है। तो इसको दो बार गुणा करिए, 42 गुणे 42 दो बार, और इसके बाद माइनस R3 यहाँ पर लिखा है दोस्तों, R3 तक देखिए R3 कितना है 31.5, फिर 31 पॉइंट कितना करेंगे 5, दो बार इसको कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 31.5 दो बार इसको लिख लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर साइड में गुणा किए थे 31.5 में 31.5 को मल्टीपल किए थे, 5 5 25, 5 1 5 2 7 और 5 3 15, 1 5 5, 1 1 1, 1 3 3 और 5 3 15, 3 1 3 1 4, 3 लिखिए 9, 7 5 12, 5 5 10 11 12, 4 3 7 8, 1 9, 9 1 कितना 4 3 7 हो गया 1 8 और किसे हो गया दोस्तों देख लीजिए, 4 3 7 1 8, ठीक है 9 हो गया, ठीक है। और 9 पे 9 यानी पॉइंट के बाद दो अंक, तो यहाँ पर पॉइंट बैठा नहीं है, तो लगभग कितना आया था देखिए। और यहाँ पर 22/7 रख लीजिए, यहाँ से दोनों गुणा करिए 42 का, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, दूना के 16 हो गया और 4 को 16 का 17 हो गया, ठीक है। और इसका गुणा करने को आया है 992.25, ओके इतना आया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि 22/7 रख लेंगे और इसको इसमें से घटा लेंगे, तो पॉइंट के बाद दे देगा 10 10 में क्या हो गया देखिए, कैसे घटाना है 17 64 है, उसमें से घटाना है 992.25, ठीक है। तो 5 जीरो नहीं है तो जीरो बैठा लीजिए, 10 में 5 घटल 5, 9 में 2 घटल कितना हो गया 7 2 9, ये दे दिया तो आपको हो गया 3 में 2 घटल 1, 15 16 में 9 घटल 9 7 16 दे दिया तो क्या हो गया 16 में 9 घटल दोस्तों 9 7 16, ठीक है। तो यानी आ गया आपका 771.75, ठीक है। फिर इसमें कितना का दोस्तों गुणा करेंगे 22 को गुणा कर लीजिए, इसमें 22 को गुणा कर लीजिए आप, गुणा करके 5 दूना के 10, 7 दूना 14 15, 2 1 2 1 3, 7 दूना के 14, 7 दूना 14 15, वही गुणा करेंगे इससे तो आपको हो गया 0 5 3 4 5 1, जोड़ दीजिए 5 3 8, 4 3 7, 5 4 9, 5 1 6 और 1 3, पॉइंट के बाद 2 अंक देते हैं, आप पॉइंट बैठा लीजिए, यानी गुणा करने पाएगा 16978.5, यही लगभग आएगा। और बटा में कितना है दोस्तों 7 है, इसमें क्या किया देखिए जितना है उसमें 22 को गुणा कर दिया, उसमें 7 से भाग करिए, देखिए कितना जाएगा 7 दूना के 14 लिख दीजिए, 6 में 4 2 हो गए 9, 7 4 के 28 हो गया, 9 में 18 1 हो गया, ऊपर से उत्तरायण आपका कितना होता है 7 उतरा है, 7 दूना के 14 कर दीजिए, 7 में 4 3 हो गया, ऊपर उत्तरायण 8, 7 4 7 5 35 कर दीजिए, 8 में 5 3, पॉइंट के बाद उतर रहा है 7 5 35, ठीक है 7 5 35 5 बार में, यानी लगभग कट गया दोस्तों, तो आया है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों, ये हो गया ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया। इसके बाद चलते हैं व्हाइट वाला क्षेत्रफल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए व्हाइट वाला क्या करेंगे दोस्तों, निकालेंगे। तो व्हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस यहाँ हो गया चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पांचवा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पांचवा R5 होगा और चौथा हो गया पाई R4 की स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ से पाई कॉमन करेंगे तो पाई निकल जाएगा, यहाँ से हो गया R, डायरेक्ट मान रख लीजिए क्वेश्चन है तो बचल R, ऐसे R5 है स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर बचा, यही बचा। पाई का मान 22/7 ही होगा। R5 का मान देखिए, R5 का मान कितना है, 52.5 है, फिर इसको लिखेंगे 52.5 दो बार और माइनस R4 कितना है, R4 का मान कितना 42 है, इसको 42 गुणे 42। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, देखिए दोस्तों 22/7 लिख लेंगे और यहां से गुणा कर लेंगे 52.5, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 11, 12, 5 × 25, 25 से कितना हो गया, 5 × 25 हो गया, 5 × 10, 10, 11, 12 हो गया और 5 × 25 से 26 हो गया। उसी तरह 2 से गुणा कर 5 × 10 और 2 × 4 = 5 और 5 × 10, इसको गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 11, 12 और 5 × 5 = 25 से 26। जोड़िए 5, 2, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16 के 6, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 1, 7 और 2 के 2, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर पॉइंट बैठा लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा 275.6.25 और इसमें से 42 को गुणा करिएगा तो 2 दूना के 4 और 4 दूना 8 गुना के 16 हो गया, 4 चौको 16 17, इतना हो गया दोस्तों। यानी कि आपको 42 को गुणा करिए तो इतना आएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि 22/7 लिखेंगे और यहां से हम फिर इसमें से घटाइएगा तो 25 में कुछ नहीं घटा था, आपको 25 लिख लेंगे पॉइंट। इधर क्या है, इसमें से 10 में 6 में 4 घटल तो 2 हो गया और यहाँ पर देखिए 5 में ले इसको नहीं तो हासिल 15 में 6 घटल 9, 6, 15 हो गया और ये दे दिया तो आपको बचल 7, इसको हासिल दे दिया तो इसके बाद 6 में ले आपको 7 घटेगा, नहीं घट तो हासिल 16 में 7 घटल हो गया 16, तो कितना हो गया 9 हो गया और दूर लग हासिल तक खत्म हो गया। और इसका फिर दोनों दोस्तों इसमें क्या करेंगे 99 बचल आपको 992.25 में गुणा करेंगे 22 का, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 = 5 और 2 दूना के 4, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 = 19, उसी से गुणा करेंगे 0, 5, 4, 8, 9, 1 जोड़ेंगे, ये हो गया 5, 4, 9, 8, 4, 12, 8, 17, 8, 8, 16, 17, 17, 18, 9, 10, 11 और 1, 1, 2। इसमें कितना अब पॉइंट के बाद रहता है, जब पॉइंट बैठा दीजिए यहाँ पर गुणा करने पाया है 2189.50। ठीक है, और बाटा में होगा आपका 7, इसमें भाग करिए 7 के दोस्तों, 70 लिखिए हो गया 21, कट गया उतरल 8, 7 एकम 7 लिखिए, 8 में 7 घटल 1, ऊपर उतरल 9, तो आपको हो गया 7 एकम 7 लिख जाइए, 7, 5, 12, 5 हो गया। यानी दोस्तों भाग करने पर आएगा लगभग, भाग करिएगा तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये हो गया व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। जितना क्षेत्रफल निकाले हैं लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा, आने तो छोड़ देंगे। यानी व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों, नोट कर लीजिए। ठीक है।